हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेट फाउंडेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ महीना से आफ्टर लॉकडाउन हम लोग लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि कंपटीशन या गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए है। और दूसरी सबसे बड़ी मुबारकबाद हम देना चाहते हैं उन बंदों को जो माध्यमिक और एचएस में बहुत अच्छे नंबर से पास किए हैं या पास किए हैं। उन लोगों के लिए एक खास बात है, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी चैनल और हमारी टीम हमेशा आप लोगों के लिए है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी, अगर कोई बंदा एलएलबी या जर्नलिज्म या फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना चाहता है या जाने के लिए इंटरेस्टेड है और कोई तरह का मन में डाउट हो तो हम लोगों से जोगाजोग करें, कांटेक्ट करें। हमारा कुछ टीम इन सब सेक्टर में भी मेहनत करने जा रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ बंदे गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, कुछ बंदे इन सब फील्ड में भी जा सकते हैं। जिनको भी कोई भी सवाल हो इंजीनियरिंग, जर्नलिज्म या मेडिकल या एलएलबी के ताल्लुक से, ज़रूर कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, आप लोग कांटेक्ट करें, ठीक है। तो एक बार फिर उन लोगों को मुबारकबाद देते हैं जो हायर सेकेंडरी और माध्यमिक में अच्छे नंबर से पास किए हैं। वो अभी हम लोग फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप फॉर्म लेकर यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। या अभी तो फिलहाल कुछ दिनों से ऑफलाइन क्लासेस एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, आप लोग ऑनलाइन पे आइए, फिर भी फॉर्म सबमिट कर दें, फॉर्म भर के सबमिट कर दें, क्योंकि ज़्यादा बंदे हम लोग लेते नहीं है, 100-150 लेते हैं, ठीक है। दूसरा बात, जो लोग कंपटीशन में आने चाहते हैं और फाइनेंशियली वीक हैं वो लोग भी कांटेक्ट करें। यहाँ पर फ्री बुक, आपको बेसिक जो बुक का ज़रूरत पड़ता है हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आपको स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। और कंपटीशन के ताल्लुक से ये बताना चाहते हैं, आप लोगों को खूब ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 घंटा डेली अगर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहें तो आप लोगों को बहुत सारा मदद मिल जाएगा, आप लोगों को भरपूर गाइडेंस मिल जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। खूब ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं है, बस लगे रहना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बात, हम लोग WBCS या PSC मैथ और रीजनिंग का क्लास देने जा रहे हैं और 25 क्वेश्चन का हर वीक एक सीरीज आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का हम लोग सॉल्व कराएंगे जो कि वेरियस एग्जाम वेस्ट बंगाल PSC में आ चुका होगा। आप लोग अगर वहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो आपको रेडीमेड ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या इम्पोर्टेंट है वेस्ट बंगाल स्टेट लेवल का कंपटीशन के लिए और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहीं पर आज हम लोग इतना सारा बात बताकर बात को कंक्लूड करते हैं। जो बंदे चैनल पे नए हैं या एचएस पास किए हैं, ज़रूर से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कुछ भी अगर बात हो कमेंट्स करें या गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे बंदे हम लोगों से जुड़ चुके हैं, इसीलिए एलएलबी, मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी तरह का कोई का भी सहायता का ज़रूरत पड़े तो वो कांटेक्ट करे, उसका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो आ चुका है, अब पार्ट 3 अभी आ जाएगा। पार्ट 3 के बाद 20 जुलाई के बाद कंटिन्यूसली हर वीक 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जाएगा, वो ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। और बहुत बहुत मुबारकबाद एचएस वालों को जो पास किए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। लास्ट 2 वीडियो प्रीवियस वीडियो आ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, पार्ट 1, पार्ट 2। जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को पूरा देखें। और आज का जो क्लास है पार्ट 3 है सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा आपको बोल देंगे। एट ए सर्टेन रेट, एक खास रेट पे ए सम ऑफ मनी डबल्स इन 6 ईयर्स। इसका मतलब हो रहा एक खास पैसा एक खास रेट पे डबल हो जा रहा, डबल इटसेल्फ इन 6 साल में, 6 साल में डबल हो जा रहा। तो पूछा है इट विल बिकम्स 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में ये 4 गुना हो जाएगा। टाइम मतलब वक्त, टाइम्स मतलब मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ दैट अमाउंट, गुना, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन मान लीजिए हम 100 मानते हैं, चूंकि 100 मानिएगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बहुत सारी जगह पे परसेंटेज का क्वेश्चन पे फायदा होता है। मान लीजिए हम 100 रुपया प्रिंसिपल रखें, वो
कितना सालों में, 6 सालों में अमाउंट कितना हो जा रहा, डबल हो जा रहा, इसका मतलब हो रहा 200 हो जा रहा। कोई भी पैसा आप रखें 6 साल में डबल हो गया। यहाँ इंटरेस्ट कितना बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा सिर्फ 100 रुपया, कितना साल में, 6 साल में। अब फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, इट विल बिकम्स 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स। मान लीजिए 100 रुपया आप रखें तो इसको कितना करना है, आपको करना है 4 गुना, 4 गुना करना है। इसका मतलब ब्याज कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, 300 रुपया। देखिए, और ये चीज निकालना है, बहुत इजी है, कोई फॉर्मूला कुछ लगाने का जरूरत नहीं है। 100 रुपया आप रखे, 200 रुपया हुआ तो इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट हुआ 100 रुपया, 100 रुपया 6 साल में। और अब पूछा है कि 300 रुपया कितने साल में। आप देखिएगा ये 100 कितना से मल्टीपल कीजिएगा तो 300 हो रहा, इसका मतलब 3 टाइम्स। तो फिर इसमें अगर आप 3 टाइम्स मल्टीपल किए तो इसमें भी आप कुछ मत कीजिए, 3 से सिर्फ मल्टीपल कर दीजिए। 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 दैट इज 18 ईयर्स। फिर से आप वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आप 100 की जगह एक हाथी भी मान सकते हैं। एक हाथी अगर 6 साल के बाद 2 हाथी हो जा रहा, इसका मतलब एक हाथी बढ़ रहा, एक हाथी बढ़ रहा, ठीक है। तो आप x से भी मान सकते हैं, मान लीजिए x 2x हो गया, इसका मतलब 1x बढ़ गया, कितना साल में, 6 साल में। तो आप बताइए 4x हो जाएगा कितना साल में, 4x होगा, इसका मतलब 3x इंटरेस्ट हुआ। तो यहाँ पर जब आप 3 से जरब किए, 3 से मल्टीपल किए, 3 से गुना किए, तो यहाँ पर भी आपको 3 से जरब करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 18 साल। ठीक है, एकदम इजी है, आप इसको उतारिए और नहीं समझ में आए वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। और ये 2 नंबर क्वेश्चन हम तो बोलेंगे आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन वही है, एकदम इजी है। ठीक है, आप 100 मान के बनाइए या x मान के बनाइए, a मान कर बनाइए, वो आपके ऊपर है, जो कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 8 साल, 8 ईयर्स। आप लोग वीडियो पोस्ट करके जरूर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मान ले रहे हैं हम 100 रुपया आप प्रिंसिपल रखे, वो ट्रिपल हो जा रहा, यानी 3 गुना हो जा रहा, कितना हो जा रहा, 300 हो जा रहा। 300 जब हो रहा तो आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 200 है, सिर्फ इंटरेस्ट को पकड़ेंगे। और कितना साल में हो रहा, 8 साल में। और फिर एक पकड़े 100, आपको क्या करना है, इट विल बी 7 टाइम्स, 7 गुना हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल का 7 गुना हो जाएगा, यानी अमाउंट 7 गुना हो जाएगा। आप 100 रखिए तो 700 हो जाएगा। तो इसमें इंटरेस्ट कितना है, 600 है। तो आप बहुत इजी है, कितना साल में होगा, जब 200 को हम कितना से मल्टीपल करेंगे कि 600 होगा, 3 से जब मल्टीपल करेंगे यहाँ पर तो आपको इसको भी आप 3 से मल्टीपल कर दीजिए, जो कि कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 600 नहीं रहता, ये 7 टाइम्स नहीं रहता, ये बोलता 11 टाइम्स हो जा रहा, 11 टाइम्स हो जा रहा, यानी कि क्या हो रहा, 1100 हो जा रहा। अगर मान लीजिए 1100 होगा तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 रुपीज होगा। तो आपको इसमें कितना मल्टीपल करना पड़ेगा, 5। तो यहाँ भी आपको 5 मल्टीपल करना पड़ेगा और उसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स। इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, मान लीजिए 7 टाइम्स रहे, 10 टाइम्स रहे, 100 टाइम्स रहे, उसको लेकर आपको नहीं पकड़ना है, आपको अमाउंट निकाल कर देखना है इंटरेस्ट कितना टाइम्स बढ़ा, इंटरेस्ट कितना बढ़ा। अगर इसका मल्टीपल में इंटरेस्ट आ रहा, अगर इंटरेस्ट का भी मल्टीपल हो रहा तो ये आपका टाइम का भी मल्टीपल हो जाएगा, ईयर्स का भी मल्टीपल हो जाएगा। इसको आप अच्छे से उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। टाइप 1 पार्ट 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 1 2 तो हो चुका, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग पढ़िए। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर आप वीडियो को प्ले करके उसका आंसर देख लीजिए, वो अच्छा तरीका होगा। यहाँ बोल रहा है एट ए सर्टेन रेट, एक खास रेट पे ए सम ऑफ मनी डबल्स इन 7 ईयर्स। कितना हो जा रहा, डबल 7 साल में हो रहा। तो बताओ
इट विल बी हाउ मेनी टाइम्स, ये कितना गुना हो जाएगा, कितना मल्टीपल, कितना टाइम्स हो जाएगा 42 साल में। तो हम लोग शुरू से 100 मानो, x मानो, जो मानना है मानो, x मान लेते हैं इस बार, x मान लीजिए, तो ये कितना हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, कितना साल में, 7 साल में, 7y। तो इसका मतलब बढ़ा कितना, सिंपल इंटरेस्ट पकड़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1x हुआ, ठीक है। अच्छा आप लोग 100 ही मानो, 100 मानो और ठीक समझ में आएगा, सब 100 माने हैं तो आपका इंटरेस्ट कितना है, 100 आया है। अब ये बोल रहा है कि 42 साल में कितना टाइम्स हो जाएगा, तो मान लो 100 रुपया आप रखे, यही तो क्वेश्चन है, निकालना है इसको। तो देखो यहाँ पर 42 लिख दिए, 42 ईयर्स, तो इसको कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा, 7 का टेबल पढ़ो, 7 छक्का 42, यहाँ पर अगर 6 से इंटू किए तो यहाँ पर भी आपको 6 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 600। 600 अगर ब्याज हुआ, 600 इंटरेस्ट हुआ और 100 आप पैसा रखे हो, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P प्लस आई। ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। तो टोटल मनी कितना हो जाएगा 700। आप 100 रुपया रखे, 700 रुपया हो जाएगा, इसका मतलब कितना टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया। अब टाइप 2 में हम लोग बढ़ते हैं। टाइप 2 वाला क्वेश्चन एकदम इजी वे में आपको समझ में आएगा, आपको खूब ज़्यादा लफड़ा करना नहीं है, कुछ फार्मूला वगैरह करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप देखो इसको हम फार्मूला की मदद से भी बना देंगे। पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। आप क्वेश्चन रीड कर लो पहले, पॉज करके अगर करना चाहो तो। बोल रहा है सम ऑफ ₹400 अमाउंट्स टू 480 इन 4 ईयर्स। बोल रहा है कि 400 आप रखे, अमाउंट कितना हो गया, 480 हो गया, कितना, 4 सालों में। व्हाट विल इट अमाउंट टू, ये कितना अमाउंट होता अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%, अगर 2% हम लोग और इसको बढ़ा देते रेट को, मान लीजिए पहले रेट 10% है, तो उसको अगर 12% कर देते तो कितना अमाउंट होता। यहाँ पर रेट परसेंट नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि 2% आप और बढ़ा दोगे तो अमाउंट में क्या चेंजेस आएगा, अमाउंट कितना होगा। तो मान लो सबसे पहला बात हम जब बताए थे आप लोगों को, 4 ईयर्स के लिए रख रहा है। अगर आप कोई भी पैसा मान लो 100 रुपया परसेंटेज में रखे, 4 ईयर्स के लिए रखे, 4 ईयर्स के लिए रखे और 2% बढ़ा दे रहे हो, वो 2% करके 4 ईयर्स, मतलब आप लोगों को ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। ये बात आप लोग समझ लो। 2% बढ़ा, यहाँ 4 साल है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल परसेंटेज वही बढ़ता है। पहले क्या परसेंटेज था हमको पता नहीं है, पहला साल में 2% बढ़ा, सेकेंड साल में भी 2% ही बढ़ेगा, तीसरा साल में भी 2%, चौथा साल में भी 2% सेम बढ़ेगा। तो टोटल आपको कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। तो पहले जो 400 बेस है, जो 400 प्रिंसिपल है, वही 400 का आप 8% बढ़ा दो। आपका जो अमाउंट 480 हो रहा, अगर हर साल 2% बढ़ जाता तो वो अमाउंट क्या होता, 480 तो है ही और 32 रुपया उसमें बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या होता, 516, 516 नहीं 512, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। अब अगर आप मान लो इसको अगर लंबा मेथड से बनाना चाहोगे, इसको तो पहले आप लोग उतार लोगे, ठीक है, 2% करके बढ़ा तो 4%, ओवरऑल कितना बढ़ा, 8% बढ़ा, 2 मल्टीपल बाई 4। आप इसको मान लो अगर फार्मूला से बनाते हो, ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर एक क्वेश्चन हम अभी इसी वक्त प्रैक्टिस करा देंगे, समझ में आ जाएगा। मान लो आप नॉर्मल फार्मूला से बनाते हो, तो प्रिंसिपल इसका कितना हो जा रहा है, प्रिंसिपल हो जा रहा है 400, अमाउंट कितना हो जा रहा है 480, इसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, माइनस कर लो आप, इंटरेस्ट ओनली 80, टाइम कितना है, टाइम है आपका 4 ईयर्स, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है, यहाँ से रेट निकल जाएगा, फेमस फार्मूला PTR बाई 100। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 80, प्रिंसिपल हो जाएगा 400, टाइम दिया हुआ है 4 साल, रेट निकालना है 100, जो फार्मूला में है नीचे में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और कितना हो गया 4 4 16, 16 5 80 होता है। रेट पहले आपका था 5%, पहले आपका रेट कितना था 5% था, जो जाके बढ़ गया
2% और बढ़ गया, तो अभी आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? अभी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5 प्लस 2, 7% हो गया। आप 7% कर लो। देखो आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो आई निकालो, PTR बाई 100। प्रिंसिपल कितना है जी? प्रिंसिपल 400 है। टाइम कितना साल? 4 साल के लिए ही रखे, और अब रेट बदल कर 5 से 7 हो गया है, तो 7 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 साथे कितना होगा? 112। ठीक है, इंटरेस्ट 112 हो गया, इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा? P प्लस आई, 400 प्लस 112, 512 हो जाएगा। इसमें हम लोग लंबा किस लिए बना? पहले हम लोग रेट पता किए कि कितना रेट से पहले बढ़ रहा था, और फिर 2% बढ़ा के उसको और ज्यादा कर दिए। ठीक है, 7% किए। तो ये टाइप 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। इसमें बोला है ए सम ऑफ 1200 अमाउंट टू 1632 इन 5 ईयर्स। 1200 रुपया 5 साल के बाद 1632 रुपया अमाउंट हो जा रहा। व्हाट विल इट अमाउंट टू? कितना ये अमाउंट हो जाएगा इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%? जो भी पहले परसेंटेज में रेट था उसको और 3% बढ़ा देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, या अमाउंट में कितना चेंजेस हो जाएगा। हम बोले हैं पहले आप रेट निकाल सकते हो, फिर रेट को 3% बढ़ा सकते हो, वो सब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखना है 3% करके हम लोगों का 5 साल में कितना बढ़ेगा? 15% अमाउंट बढ़ जाएगा। 15% अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन हमेशा बेस किसको पकड़ना है? प्रिंसिपल को, क्योंकि प्रिंसिपल ही आप लगा रहे हो। तो 15% ऑफ 1200 कितना होगा? परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे में 100, 0 से 0 कट गई, 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। देखो अगर 3% आप बढ़ा दे रहे हो तो जितना आपका अमाउंट था और 180 रुपया बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा अमाउंट? 1812। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। और उसके बाद आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। 20 जुलाई से आप लोगों का नया वीडियो आएगा जो WBCS या वेस्ट बंगाल PSC का मैथमेटिक्स रहेगा, उसमें 25 क्वेश्चन करके सीरीज आएगा। ठीक है, वो सब आप देखना ना भूलें।